नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लिस्ट विथ रवि में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो पार्ट 5 में हम क्वेश्चन नंबर 207 से लेकर 309 तक के प्रश्न हल किए थे। आज के पार्ट में हम 309 से लेकर जहां तक संभव हो वहां तक हम MCQ हल हम लोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि उससे पहले जानकारी ले लेते हैं। उससे पहले ये बताना चाहते हैं कि ये सारे MCQ हम डॉक्टर अमित कुशवाहा के बुक, जिसका बुक है 5500 प्लस MCQ, इसी से हम MCQ हल करवा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन KVS, DSSB, RPSC, NBS, नेट, सेट, ग्रेड 3, RSM, SSB, अन्य लाइब्रेरियन भर्ती हेतु परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण है। चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 310। ब्राउन निर्गम आगम पद्धति में बुक कार्ड का आकार होता है। ब्राउन निर्गम आगम पद्धति में बुक कार्ड का आकार होता है। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर B 4x2। क्वेश्चन नंबर B 4x2 यानी कि 10.2 × 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 311। नेवार्क निर्गम आगम पद्धति में किसके तत्वों में शामिल नहीं है? नेवार्क निर्गम आगम पद्धति में किसके तत्वों में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर D कार्डेक्स। ऑप्शन नंबर D कार्डेक्स। कार्डेक्स में नेवार्क आगम पद्धति में कार्डेक्स शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 312। RFID का अर्थ क्या है? यानी कि RFID का फुल फॉर्म क्या है? RFID का फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 313। RFID का प्रयोग किस पुस्तकालय कार्यों में किया जाता है? RFID का प्रयोग किस पुस्तकालय कार्यों में किया जाता है? इसका सही आंसर है निर्गम आगम पद्धति में। निर्गम आगम पद्धति में RFID का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 314। पत्रिका प्रबंधन के लिए त्रिपत्रक पद्धति 3 कार्ड सिस्टम किसके द्वारा प्रस्तावित है? इसका सही आंसर है SR रंगनाथन। ऑप्शन नंबर A 3 कार्ड सिस्टम SR रंगनाथन द्वारा प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 315 देखेंगे। पत्रिका प्रबंधन के लिए 3 कार्ड सिस्टम किसके लिए पत्रक है? तो इसका सही आंसर है क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। ऑप्शन नंबर D क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड के लिए 3 कार्ड सिस्टम पत्रक है। क्वेश्चन नंबर 316 देखेंगे। RFID प्रणाली के निम्नलिखित तत्व हैं। RFID प्रणाली के कौन से तत्व हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर D उपरोक्त सभी। RFID के RFID टैग्स, स्मार्ट गेट, हैंडल रीडर, ये सभी RFID प्रणाली के एलिमेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 317। भंडारण सत्यापन की विधियां हैं। भंडारण सत्यापन की कौन सी विधियां हैं? इसका सही आंसर है परिग्रहण रजिस्टर के द्वारा, बाय एक्सेशन रजिस्टर के द्वारा, संख्या को गिनकर बायनूमेरिकल काउंटिंग के द्वारा भी कर सकते हैं सत्यापन, स्टॉक वेरिफिकेशन बाय सेल्फ लिस्ट, इसके द्वारा भी भंडारण सत्यापन कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर D उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 318। क्वेश्चन नंबर 318 है भंडार सत्यापन की सबसे सटीक और वास्तविक विधियां मानी जाती है। स्टॉक वेरिफिकेशन की सबसे सटीक और वास्तविक विधियां कौन सी मानी जाती हैं? इसका सही आंसर है बाय सेल्फ लिस्ट। ऑप्शन नंबर C बाय सेल्फ लिस्ट। फलक सूची के द्वारा सटीक और वास्तविक विधियां मानी जाती है स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 319 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 319।
पुस्तकालय में भी पुस्तकालय सामग्रियों का वार्षिक सत्यापन, ईयरली वेरिफिकेशन, पुस्तकालयों में भी पुस्तकालय सामग्री का ईयरली वेरिफिकेशन किया जाता है। जो पुस्तकें उपलब्ध नहीं है या जो उपयोग लायक नहीं है उसे संग्रह से निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को हम लोग वीडिंग आउट कहते हैं। वीडिंग आउट, ऑप्शन नंबर बी, वीडिंग आउट। क्वेश्चन नंबर 320, वैसा रिकॉर्ड जो पुस्तकालय के शेल्फ पर रखी पुस्तकों की स्थिति को दर्शाता है क्या कहलाता है? वैसा रिकॉर्ड जो पुस्तकालय के शेल्फ पर रखी पुस्तकों को स्थिति को दर्शाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे शेल्फ लिस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। जिल्दबंदी एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसके लिए बहुत कुशलता की आवश्यकता होती है। इनकी 8 प्रक्रियाएं हैं जो इस प्रकार हैं: एकत्रीकरण यानी कलेक्शन, सिलाई, आवरण, जोड़ना, अंत्यपृष्ठ, शीर्ष पट्टी, कोरे रंगना, खोखली पीठ एवं इनमें से क्या होगा? तो इसका सही आंसर है परिष्करण। परिष्करण। क्वेश्चन नंबर 322, पुस्तकालय जिल्द के कितने प्रकार होते हैं? पुस्तकालय जिल्द के कितने प्रकार होते हैं, यानी कौन कौन से प्रकार हैं? चलिए देखते हैं। चर्म जिल्द यानी चमड़ा का जिल्द होता है। वस्त्र जिल्द यानी कपड़ा का कवर होता है। कठोर जिल्द हार्ड कवर भी होता है। उपरोक्त सभी यानी कि सभी, ये सभी पुस्तकालय जिल्द के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 323, मोरक्को जिल्दसाजी में प्रयोग किया जाता है। मोरक्को जिल्दसाजी में कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है मोरक्को जिल्दसाजी का प्रयोग चर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी कि चमड़ा का प्रयोग किया जाता है मोरक्को जिल्दसाजी में। क्वेश्चन नंबर 324, मोरक्को जिल्दसाजी में प्रयोग किया जाता है। ऊपर में हम देखे थे मोरक्को जिल्दसाजी में प्रयोग किया जाता है चमड़े का, तो और नीचे क्वेश्चन है मोरक्को जिल्दसाजी में प्रयोग किसके चमड़े का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बकरी का चर्म, यानी बकरी के चमड़े का प्रयोग मोरक्को जिल्दसाजी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 325, जिल्दसाजी में प्रयोग हेतु सबसे उपयुक्त चमड़ा माना जाता है। जिल्दसाजी में प्रयोग हेतु सबसे उपयुक्त चमड़ा माना जाता है। सबसे उपयुक्त चमड़ा भेड़ का चर्म माना जाता है, यानी भेड़ के चमड़े का प्रयोग सबसे सटीक माना जाता है और अच्छा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 326 देखेंगे। 326 326 जिल्दसाजी में प्रयोग हेतु सबसे मजबूत चमड़ा किसके माना जाता है? 326 में सुअर का चमड़ा। ऊपर वाले 325 में प्रश्न था, दोनों ध्यान देंगे। ऊपर में था सबसे उपयुक्त चमड़ा माना जाता है भेड़ के चमड़े का। सबसे उपयुक्त चमड़ा माना जाता है भेड़ का चमड़ा, ठीक है। और नीचे वाले प्रश्न में है सबसे मजबूत चमड़ा किसे माना जाता है? 326 में जिल्दसाजी में प्रयोग हेतु सबसे मजबूत चमड़ा किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है सबसे मजबूत चमड़ा सुअर का चमड़ा को माना जाता है। सुअर के चमड़े को सबसे मजबूत माना जाता है और सबसे उपयुक्त चमड़ा भेड़ के चमड़े को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे। सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रमुख वित्तीय स्रोत क्या क्या हैं? सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रमुख वित्तीय स्रोत क्या हैं? तो ऑप्शन में है पुस्तकालय कर, सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान, RRLF द्वारा प्राप्त अनुदान, और डी हैं उपरोक्त सभी। तो ये सभी प्रमुख वित्तीय स्रोत हैं पुस्तकालय कर के। पुस्तकालय कर में पुस्तकालय कर, सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान, RRLF द्वारा प्राप्त अनुदान, ये सभी वित्तीय स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 328 क्वेश्चन नंबर 328
ऐतिहासिक बजट का अन्य नाम है। ऐतिहासिक बजट का अन्य नाम क्या है? ऐतिहासिक बजट का अन्य नाम क्या है? चलिए देखते हैं। मद आधारित बजट, रैखिक बजट, बढ़ोतरी आधारित बजट, उपरोक्त सभी। ये सभी ऐतिहासिक बजट के अन्य नाम हैं। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बजट निर्माण की प्रचलन विधियां हैं। बजट निर्माण की प्रचलन विधियां कौन कौन सी हैं? चलिए देखते हैं। मद आधारित बजट, बढ़ोतरी बजट, परिसूत्र आधारित फार्मूला बजटिंग, योजना कार्यक्रम बजट प्रणाली, ये सभी बजट प्रणाली की प्रचलित विधियां हैं। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीपीबीएस बजट निर्माण विधि का विकास सर्वप्रथम किस संस्था द्वारा किया गया है? पीपीबीएस बजट निर्माण विधि का विकास सर्वप्रथम किस संस्था द्वारा किया गया है, जिसको बाद में अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है रैंड कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर ए, रैंड कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया था। रैंड कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 331, पीपीबीएस बजट निर्माण विधि का प्रयोग किस संस्था द्वारा किया गया था? पीपीएस बजट निर्माण विधि का प्रयोग किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो संस्था का नाम है USDOD बाय रॉबर्ट MC नमारा। क्वेश्चन नंबर 332 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 332, पीपीबीएस बजट निर्माण विधि का पीपीएस बजट निर्माण विधि का विकास किस वर्ष किया गया? पीपीएस बजट विधि का निर्माण का विकास किस वर्ष किया गया? इसका सही आंसर है 1970। ऑप्शन बी, 1970 में पीपीबीएस बजट निर्माण विधि का विकास किया गया। क्वेश्चन नंबर 333, शून्य आधारित बजट के विकास का श्रेय किसको है? शून्य आधारित बजट, जीरो बेस बजटिंग के विकास का श्रेय किससे दिया जाता है? इसका सही आंसर है पीटर फायर। ऑप्शन नंबर ए, पीटर फायर को शून्य आधारित बजट का विकास का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 334, शून्य आधारित बजट का निर्माण विधि का विकास कब किया गया? शून्य आधारित बजट निर्माण विधि का विकास किस वर्ष किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1970। 1970 में जीरो बेस बजटिंग निर्माण विधि का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। किस वर्ष पर्ट प्रबंधन तकनीक का विकास किया गया? किस वर्ष पर्ट प्रबंधन तकनीक का विकास किया गया? इसका सही आंसर है 1958 में पर्ट प्रबंधन तकनीक का विकास किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 336, पुस्तक चयन के लिए सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? पुस्तक चयन के लिए सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ड्रोरी, मैककॉल्विन, मेलविल ड्यूई, ये सभी को पुस्तक चयन के लिए सिद्धांत के लिए प्रस्तुत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 337, ड्रूरी द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत है। ड्रूरी द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत है टू प्रोवाइड द राइट बुक टू राइट द रीडर, टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। ये ड्रूरी के प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 338, 338, ड्रूरी द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1930। 1930 में पुस्तक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था 1930 में। क्वेश्चन नंबर 339, मैककॉल्विन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत है। इसका सही आंसर है डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। ये VBI प्रश्न है, VBI, इसको याद रखेंगे, VBI प्रश्न है।
मैककोल्विन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत है डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 340, एमसी कोल्विन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया गया? एमसी कोल्विन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया गया? इसका सही आंसर है 1925 में एमसी कोल्विन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत किया गया। क्वेश्चन नंबर 341, मेलविल ड्यू द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत कौन सा है? मेलविल डेवी द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत क्या है? इसका सही आंसर है मेलविल डेवी का ऑप्शन नंबर सी, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी, ये मेलविल डी द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 342, मेलविल डेवी द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट किस वर्ष प्रतिपादित किया गया? इसका सही आंसर है 1879 में द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट बुक को प्रतिपादित किया गया 1879 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 343, प्रबंधन के तत्वों कार्यों को इस प्रकार देखा जा सकता है, यानी मैनेजमेंट के कार्यों को एलिमेंट को इस प्रकार देखा जा सकता है। पहला, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ऑप्शन नंबर ए बजटिंग। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है पोस्ट डी कॉर्ब, पी, ऑप्शन नंबर POSDOR, इसका शॉर्ट फॉर्म है POSD, पोस्ट, CORB। PO से हो गया प्लानिंग, P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, CO से हो गया कोऑर्डिनेटिंग, R से रिपोर्टिंग, B से बजटिंग। ये फार्मूला याद रखिएगा, पोस्ट डी कॉर्ब, POSDCORB, पोस्ट डी कॉर्ब। चलिए क्वेश्चन नंबर 344, मैनेजमेंट के एलिमेंट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग के लिए कौन सा संक्षिप्त प्रयोग किया जाता है? देखिए जो बताए अभी वो प्रश्न आ गया। इसका सही आंसर है पोस्ट डी कॉर्ब, POSDCORB, पोस्ट डी कॉर्ब, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 345, डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा प्रबंधन के कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? डॉक्टर SR रंगनाथन के प्रबंधन के कार्यों के कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसका सही आंसर है 5 भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 346, मैनेजमेंट का XY थ्योरी एंड थ्योरी Y का विकास किसने किया था? मैनेजमेंट का थ्योरी X एंड थ्योरी का विकास किसने किया था? इसका सही आंसर है डगलस MC ग्रेगर ने थ्योरी X एंड थ्योरी Y का विकास किया गया। ये VBI क्वेश्चन है, ये VBI क्वेश्चन ही कई एग्जाम में एक प्रश्न पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 347, थ्योरी X एंड थ्योरी Y किससे संबंधित है? थ्योरी X एंड थ्योरी Y किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है मोटिवेशन। थ्योरी X एंड थ्योरी Y मोटिवेशन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 348, हर्ज़बर्ग
थ्योरी किससे संबंधित है? हर्ट्ज़बर्ग थ्योरी किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है मोटिवेशन। इसका सही आंसर है मोटिवेशन, यानी दोनों का आंसर मोटिवेशन ही होगा। थ्योरी एंड थ्योरी वाई मोटिवेशन के लिए और हर्ट्ज़बर्ग थ्योरी मोटिवेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 349, CPM क्रिटिकल पाथ मेथड का विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? CPM क्रिटिकल पाथ मेथड के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर है ड्यूपॉन्ट कंपनी को। ड्यूपॉन्ट कंपनी को। क्वेश्चन नंबर 350 देखेंगे। सेल्फ लिस्ट का मुख्य उपयोग किस पुस्तकालय के किस कार्यों में है? क्वेश्चन है सेल्फ लिस्ट का मुख्य उपयोग किस पुस्तकालय के किस कार्यों में उपयोग होता है? तो स्टॉक वेरिफिकेशन के कार्यों में सेल्फ लिस्ट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 351, सही पद पर सही व्यक्ति का चयन, पोस्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है रिक्रूटमेंट, भर्ती को हम सही पद पर सही व्यक्ति का चयन कहते हैं। पोस्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस को भर्ती यानी रिक्रूटमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 352 देखेंगे। वित्तीय लेनदेन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मूल्यांकन क्या कहलाता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मूल्यांकन, वित्तीय लेनदेन का मूल्यांकन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑडिटिंग, यानी कि मूल्यांकन। ऑडिटिंग वित्तीय लेनदेन का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मूल्यांकन ऑडिटिंग कहलाता है। क्लासिफिकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? क्लासिफिकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? इसका सही आंसर है क्लासिस। ऑप्शन नंबर बी क्लासिस। वर्गीकरण का क्या उद्देश्य है? वर्गीकरण का यानी क्लासिफिकेशन का क्या उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी में देखेंगे सहायक क्रम में व्यवस्थापन, पाठकों का समय बचाना, पुस्तकों का उपयोग, ये सभी क्लासिफिकेशन के उद्देश्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 355, वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? यानी क्लासिफिकेशन का फादर ऑफ क्लासिफिकेशन किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है अरस्तु को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 356 देखेंगे। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? ऊपर में तो सिर्फ वर्गीकरण का पिता, इसमें आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेलविल डेवी को आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 357, ज्ञान वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 357, ज्ञान वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है विशिष्ट विषय प्लस वर्ग संख्या। याद रखेंगे, विशिष्ट विषय प्लस वर्ग संख्या ऑप्शन नंबर ए तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 358 देखेंगे। ग्रंथ वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? ऊपर में था नॉलेज क्लासिफिकेशन, ऊपर में था नॉलेज क्लासिफिकेशन और नीचे है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। बुक क्लासिफिकेशन से क्या तात्पर्य है? इसका सही तात्पर्य है ऑप्शन नंबर बी, ग्रंथ की विशिष्ट आकृति प्लस ग्रंथ संख्या। दोनों में डिफरेंस है, याद रखेंगे। ग्रंथ की विशिष्ट आकृति प्लस ग्रंथ संख्या ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 359 देखेंगे। ग्रंथालय वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? ग्रंथालय वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञान वर्गीकरण और ग्रंथ वर्गीकरण। तीनों में डिफरेंस है, याद रखेंगे। ऊपर वाले में देखे थे ज्ञान वर्गीकरण और इसके जस्ट नीचे था बुक क्लासिफिकेशन, यह है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तीनों में डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे।
359 का सही आंसर है ज्ञान वर्गीकरण एवं ग्रंथ वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 360 अंकन दो प्रकार के होते हैं, यानी नोटेशन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन, ऑप्शन नंबर ए शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन। क्वेश्चन नंबर 361 देखेंगे। कॉल नंबर के तत्व होते हैं, क्रमांक संख्या के कौन से तत्व होते हैं? इसका सही आंसर होगा क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर, ये सभी कॉल नंबर के एलिमेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 362 क्लास नंबर क्या है, वर्गांक क्या है? चलिए इसको देखते हैं। इसका ऑप्शन पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम का कृत्रिम भाषा में अनुवाद को हम क्लास नंबर कहते हैं। पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम का कृत्रिम भाषा में अनुवाद को हम क्लास नंबर कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर 363 रंगनाथन के पुस्तक संख्या के सूत्र के कितने तत्व हैं? रंगनाथन के पुस्तक संख्या बुक नंबर के सूत्र के कितने तत्व हैं? इसका सही आंसर है 8, ऑप्शन नंबर ए 8। फार्मूला के 8 एलिमेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 334 क्वेश्चन नंबर 334 डीडीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? डीडीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है शुद्ध अंकन का, प्योर नोटेशन का प्रयोग डीडीसी में प्रयोग किया जाता है। ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन में प्योर नोटेशन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 365 कोलोन क्लासिफिकेशन में किस प्रकार का अंकन का प्रयोग किया जाता है? सीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है? इसका सही आंसर है मिश्रित एलिमेंट नोटेशन का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 366 यूडीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है? यूडीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है? इसका सही आंसर है मिश्रित नोटेशन का प्रयोग यूडीसी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 367 डीडीसी में किस प्रकार का अंकन का प्रयोग किया गया है? डीडीसी में किस प्रकार का अंकन का प्रयोग किया गया है? तो उसमें शुद्ध अंकन का प्रयोग किया गया था, वही पिछले क्वेश्चन में बताया। तो शुद्ध अंकन क्या होता है? तो 0 to 9 नोटेशन का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 368 देखेंगे। डीडीसी का विकास किस वर्ष हुआ? यानी कि डीडीसी का उद्भव किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर है 1876 में डीडीसी का उद्भव हुआ। 1876 में डीडीसी का उद्भव हुआ। क्वेश्चन नंबर 369 देखेंगे। डीडीसी का प्रथम संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? डीडीसी का प्रथम संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड द पैम्पलेट्स ऑफ ए लाइब्रेरी। डीडीसी का ये फर्स्ट एडिशन का शीर्षक है, ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पैम्पलेट्स ऑफ ए लाइब्रेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 370 देखते हैं। डीडीसी का प्रथम संस्करण कितने पृष्ठों में प्रकाशित हुआ था? डीडीसी का प्रथम संस्करण कितने पृष्ठों में प्रकाशित हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 44 पृष्ठों में प्रकाशित हुआ था डीडीसी का फर्स्ट एडिशन। डीडीसी का अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? डीडीसी का अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 23 संस्करण अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं डीडीसी के। क्वेश्चन नंबर 372 देखेंगे। डीडीसी का
23वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ? डीडीसी का लास्ट एडिशन यानी 23वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? इसका लास्ट एडिशन यानी 23वां संस्करण 2011 में प्रकाशित हुआ था, उसके बाद बंद हो गया। क्वेश्चन नंबर 373, कटर टेबल के अनुसार बुक नंबर का निर्माण किया जाता है। कटर टेबल के अनुसार बुक नंबर का निर्माण किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेखक के सरनेम के प्रथम 3 अक्षर से। लेखक के सरनेम के प्रथम 3 अक्षर से बुक नंबर का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 374 देखेंगे। कटर टेबल के अनुसार एस.आर. रंगनाथन द्वारा रचित पुस्तक के लिए बुक नंबर क्या होगा? कटर टेबल के अनुसार एस.आर. रंगनाथन द्वारा रचित पुस्तक के लिए बुक नंबर क्या होगा? इसका सही आंसर है RAN। इसका सही इसे एग्जाम्पल दिया गया है। कटर टेबल के अनुसार एस.आर. रंगनाथन द्वारा रचित पुस्तक के लिए बुक नंबर क्या होगा? तो ऊपर में हम पढ़े थे लेखक के सरनेम के प्रथम 3 अक्षर से। इसका सरनेम है रंगनाथन, एस.आर. रंगनाथन के, इसका लिया गया है RAN को लिया गया है। कटर टेबल के अनुसार इसका सही आंसर यही होगा, RAN होगा बुक नंबर। क्वेश्चन नंबर 375 देखेंगे। पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रजातियों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पुस्तकालय क्लासिफिकेशन की प्रजातियों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, परिगणात्मक एंड पक्षात्मक, परिगणात्मक एवं पक्षात्मक। क्वेश्चन नंबर 376 देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 376, डीडीसी सूचियों का मिलान कीजिए। डीडीसी एक तरफ है क्लासिफिकेशन और एक तरफ है उपयोग करने वाले का नाम। तो डीडीसी का उपयोग किसने किया था? डीडीसी का उपयोग मेलविल डेवी ने किया था। और एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन हो जाएगा CA कटर, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन CA कटर। और तीसरा है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, इसका सही आंसर होगा LCC, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। UDC हो जाएगा पॉल आउटलेट एंड हेनरी लॉफोंटेन। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। A का 2 हो गया, A का 2 यहाँ पे है, ऑप्शन से ही पता चल रहा है, सिर्फ 2 इसी में है। ये होगा B का 1, C का 4, D का 3, ऑप्शन नंबर B। चलिए क्वेश्चन नंबर 377, क्वेश्चन नंबर 377, डीडीसी का 2 खंडों में प्रकाशन किस संस्करण से शुरू हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B, 16वें प्रकाशन से। 16वें प्रकाशन से 2 खंडों में प्रकाशन शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 378, डीडीसी का 3 खंडों में प्रकाशन किस संस्करण से शुरू हुआ? इसका सही आंसर है 18वें संस्करण से, ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 379, डीडीसी का 4 खंडों में प्रकाशन किस संस्करण से शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है 20वें संस्करण से। चलिए ऊपर से देख लेते हैं एक बार। 2 खंडों का प्रकाशन 16वें से, 3 खंडों का प्रकाशन 18वें से और 4 खंडों का प्रकाशन 20वें से। याद रखने में आसान होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 380, डीडीसी के किस संस्करण में टेबल का प्रयोग शुरू हुआ? डीडीसी में किस संस्करण में टेबल का प्रयोग शुरू हुआ? तो 14वें संस्करण से टेबल का प्रयोग शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 381, डीडीसी के 14वें संस्करण में कितनी टेबल की संख्या थी? डीडीसी के 14वें संस्करण में 14th एडिशन में कितने टेबल की संख्या थी? इसका सही आंसर है 4, ऑप्शन नंबर ए 4, 4 टेबल की संख्या थी।
क्वेश्चन नंबर 382, डीडीसी के 18वें संस्करण में कितने टेबल की संख्या थी? डीडीसी के 18वें संस्करण में कितने टेबल की संख्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7। डीडीसी के 18वें संस्करण में 7 टेबल की संख्या थी। क्वेश्चन नंबर 383, 383, डीडीसी के 22वें संस्करण में कितने टेबल की संख्या थी? डीडीसी के 22वें संस्करण में कितने टेबल की संख्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6। 22वें संस्करण में 6 टेबल की संख्या थी। क्वेश्चन नंबर 384, डीडीसी किस तरह का वर्गीकरण पद्धति है? डीडीसी किस तरह का वर्गीकरण पद्धति है? तो डीडीसी पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है। डीडीसी पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 385, एलसीसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति का विकास किस वर्ष हुआ था? एलसीसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति का विकास, एलसीसी का विकास किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका सही आंसर है 1904 में इसका विकास शुरू हुआ था। एलसीसी किस तरह की वर्गीकरण पद्धति है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति किस तरह का पद्धति है? इसका सही आंसर है शुद्ध परिगणात्मक, ऑप्शन नंबर ए शुद्ध परिगणात्मक पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 387, डीडीसी में ज्ञान जगत को 10 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन में ज्ञान जगत को 10 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 000 से लेकर 999 तक। क्वेश्चन नंबर 388, यूडीसी में ज्ञान जगत को मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 0 to 9। डीडीसी में 000 से 999 तक, यूडीसी में 0 to 9 तक मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। और एलसीसी में मुख्य वर्गों को विभाजित किया गया है ऑप्शन नंबर है A to Z। तीनों का डिफरेंस देख लेंगे। डीडीसी में 000 से 999, यूडीसी में 0 to 9 और एलसीसी में A to Z मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 390, 10 विभाजन डेकाटोमी वर्गीकरण पद्धति उदाहरण है किसका? डेकाटोमिक वर्गीकरण पद्धति का उदाहरण है किसका? ये डीडीसी और यूडीसी दोनों का है। डीडीसी और यूडीसी दोनों में 10 विभाजन यानी डेकाटोमी वर्गीकरण पद्धति का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 391, क्वेश्चन नंबर 391, बहुविभाजन पॉलीकोटोमी वर्गीकरण पद्धति का उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, यानी कि एलसीसी और सीसी बहुविभाजन पद्धति का उदाहरण है। यूडीसी का विकास किस वर्ष हुआ था? यूडीसी का विकास किस वर्ष हुआ था? जिसका विकास हुआ था 1905 में है। यूडीसी का विकास 1905 में हुआ था। यूडीसी किस तरह की वर्गीकरण पद्धति है? यूडीसी किस तरह की वर्गीकरण पद्धति है? यह है लगभग पक्षात्मक, ऑप्शन नंबर डी लगभग पक्षात्मक। क्वेश्चन नंबर 394, यूडीसी का निर्माण किसके द्वारा किया गया? यूडीसी का निर्माण किसके द्वारा किया? तो हेनरी लाफोल्टेन और पॉल ओटलेट। क्वेश्चन नंबर 395, यूडीसी का प्रथम संस्करण डीडीसी के किस संस्करण पर आधारित था? यूडीसी का प्रथम संस्करण डीडीसी के किस संस्करण पर आधारित था? तो 5वां संस्करण के आधारित था। क्वेश्चन नंबर 396, यूडीसी का प्रथम संस्करण किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? यूडीसी का प्रथम संस्करण किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो फ्रेंच भाषा में यूडीसी का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था। फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 397, यूडीसी का प्रथम संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? यूडीसी का प्रथम संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए
डू रिपोर्टरी बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैनुअल डू रिपोर्टरी बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल। क्वेश्चन नंबर 398, यूडीसी का नवीनतम परिमार्जित संस्करण किस नाम से जाना जाता है? यूडीसी का नवीनतम परिमार्जित संस्करण किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है MRF, शॉर्ट में मास्टर रेफरेंस फाइल MRF। इसका सही ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 399, यूडीसी की देखरेख वर्तमान में किसके जिम्मे है? यूडीसी की देखरेख वर्तमान में किसके जिम्मे है? इसका सही आंसर है यूडीसी कंसोर्टियम, ऑप्शन नंबर बी, यूडीसी कंसोर्टियम के जिम्मे यूडीसी की देखरेख की जाती है। क्वेश्चन नंबर 400 में मिलान करने वाला है। चलिए मिलान करते हैं। यूडीसी के प्रकाशन शीर्षक सूचियों का मिलान कीजिए। चलिए फर्स्ट हो जाएगा मैनुअल डी रिपोर्टरी बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल, जो ऊपर हम कर चुके हैं। मैनुअल डी रिपोर्टरी बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल ये प्रथम संस्करण था प्रकाशन। और सेकेंड क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्सल है, क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्सल है। ऑप्शन नंबर थर्ड डेसिमल क्लासिफिकेशन थर्ड हो जाएगा। और फोर्थ हो जाएगा यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। इसका सही आंसर है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 401, यूडीसी का अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? यूडीसी का अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? तो 7 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें 4 पूर्ण और 3 शॉर्ट में हैं, जिसमें 4 पूर्ण और 3 संक्षिप्त में प्रकाशित हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 402, यूडीसी का अब तक कितने पूर्ण संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? यूडीसी का अब तक कितने पूर्ण संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? तो अभी जस्ट ऊपर में पढ़े हैं 4 पूर्ण भी हैं और 3 संक्षिप्त भी हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4। और यूडीसी का अब तक कितने क्वेश्चन नंबर 403, यूडीसी का अब तक कितने संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? तो पढ़ चुके हैं 3 संक्षिप्त, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।